कानून बनाओ, कानून बनाओ। फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसा खेती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसा खेती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानी में कंपनी राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानी में कंपनी राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान आंदोलन पर दमन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान आंदोलन पर दमन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गिरफ्तार किसानों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। गिरफ्तार किसानों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। किसान नेताओं पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान नेताओं पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। और जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वीर शहीदों का बलिदान, याद रखेगा हिंदुस्तान। वीर शहीदों का बलिदान, याद रखेगा हिंदुस्तान। शहीदों तुम्हारी सोच पर, पहरा देंगे ठोक कर। शहीदों तुम्हारी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान। भारत का मजदूर किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान विरोधी काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। एमएसपी का कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानी में कंपनी राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानी में कंपनी राज नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब 135 करोड़ की आबादी में से 120 करोड़ लोग पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, किसान अपने ही जमीन पर पहले मजदूर बनेगा और फिर गुलाम बनेगा। कैसे बनेगा, ये एक चीज आपको बताता हूं। जब व्यापारी, हाँ, ब्रिटिश राज से भी बदतर होगा। जब व्यापारी का किसान के साथ में एग्रीमेंट हो गया, उस किसान को कोई भी बैंक, कोई भी प्राइवेट संस्था कर्ज नहीं देगी, क्योंकि एग्रीमेंट है उसका। वो अपनी, उसका मालिक बेशक हो सकता है, पर एग्रीमेंट तो कर रखा है ना। और आप जानते हैं कि अगर किसी के साथ में किसी जमीन पर किसी पे एग्रीमेंट है, कोई उसमें हाथ नहीं डालता है, कोई उसको कर्जा नहीं देता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसान को कर्जे की जरूरत पड़े, पैसे की जरूरत पड़े, और किसान की रहती, आज की हालत जो है किसान की, भूखों मर रहा है, तो उसे पैसा चाहिए। हर चीज प्राइवेट कर रहे हैं, सरकारी चीजें खत्म हो गई, हॉस्पिटल सरकारी खत्म हो गए, स्कूल सरकारी खत्म हो गए, तो उसे प्राइवेट पर निर्भर रहना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाना है तो प्राइवेट स्कूल में, इलाज करवाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? बच्चों की शादी के लिए कहां से पैसा आएगा? स्वाभाविक कर्जा चाहिए, वो लेगा उस व्यापारी से। तो उस व्यापारी से जब कर्जा लेगा, मतलब यह है कि एक बार शुरू होने के बाद उसी कर्जे के मकर जाल में किसान फंसता चला जाएगा। तो एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी किया है और एक तरफ लोन भी उठाया, वो ही उठाया है, यही उसका ब्याज भी चुकाना है, मूल भी चुकाना है। और नतीजा ये होगा कि जो 1947 से पहले, भारत की आजादी से पहले, जब किसान किसी साहूकार से कर्जा ले लेता था, उसकी पीढ़ियां गुजर जाती थी, लेकिन वो कर्जा नहीं उतरता। अगर इसको समझना हो, कुछ लोग ऐसे समझे, अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो मदर इंडिया पिक्चर देखी है लोगों ने, देखो आप, उसमें वही बताया है। धर्मेंद्र जी की गुलामी फिल्म देखी है, जो राजस्थान के ऊपर बनाई गई है, वो वही है। इस तरह से आप इन चीजों को देखें और समझें कि होने वाला क्या है। ये उसका परिणाम जो होगा, सबके सामने होगा, और ये 3-4 साल में ही हो जाएगा, ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। दूसरी बात ये है, आपने जो मंडियां बना रहे हैं, निजी मंडियां, वो निजी मंडियों को आपने टैक्स से छूट दे दी है। टैक्स वहां नहीं लगेगा। आज की मंडियों में 4%, कहीं 6% टैक्स देना पड़ता है व्यापारी को। किसान नहीं देता, उसे व्यापारी देता है, तो किसान पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब किसान, अब व्यापारी उस मंडी को छोड़ के निजी मंडियों में जाएगा, क्यों जाएगा? कि उसे है कि यहाँ पे मुझे कीमत ज्यादा मिलेगी। निश्चित रूप से शुरू में ज्यादा कीमत मिलेगी, लेकिन बाद में नहीं मिलेगी। कैसे होगा? प्रधानमंत्री जी ने जियो का लॉन्च किया। जियो, आप जानते हैं जियो का जो फोन है, मोबाइल फोन,
अंबानी का, उसको लॉन्च किया बड़े धूमधाम तरीके से। पहले उसने फ्री दिया, फ्री देके बहुत लोगों को उसने जो है अपने कब्जे में कर लिया कि इतने जो है तो मोबाइल उसके चल रहे हैं। धीरे धीरे फिर 99 रुपए 99 में देना शुरू किया, फिर 299 में आ गए और आज 700 रुपए है नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि पहले यह होगा कि किसान को ज्यादा पैसे देंगे, मतलब एक जाल बिछा रहे हैं। बिल्कुल जाल, बहुत सीधा सीधा जाल है। जैसे आप समझिए कि किसी को फंसाने के लिए दाना डाला जाता है, वही है सारी चीज। पहले उसको ज्यादा देंगे बाहर वाले, और वो बाहर वाले जो देंगे उस पर फर्क क्या पड़ता है। अगर वो मंडी में जाता तो 6% 4% उसे देना पड़ता ना, वहां वो उसे बचत होगी, सरकार ने बचत करवा दी उसकी, और वो जो बचत है वो उसको किसान को दे देगा। लेकिन नतीजा क्या होगा, धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल उसे ज्यादा मिलेगा। जब वो मंडियां खत्म हो जाएंगी फिर वो जैसा चाहेगा वैसा देगा, जैसा मैंने जियो का आपको उदाहरण बताया है। अब दूसरा देखिए, जो असर लोग नहीं समझ पा रहे, इसका असर क्या होगा। ये जो कानून है, जितनी मंडियां हैं, इन मंडियों से हजारों करोड़ रुपया सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स आता है। मंडियों पे टैक्स है ना, ये टैक्स से पैसा आता है, जिसमें मंडी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका वेतन भी होता है, मंडी की व्यवस्था भी होती है, और बाकी सारा पैसा सरकार को जाता है। यानी 6% है तो 6% में से 4.5% सरकार के पास जाता है, और 1% में वो जो वहां के काम करने वाले लोगों उनकी तनख्वाह होती है, और आधा % उसकी मरम्मत वगैरह उसकी देखभाल के लिए, ऐसे उसका बंटवारा होता है। जब टैक्स जो है जिससे इनकम होती थी स्टेट की, वो इनकम स्टेट की बंद हो गई तो स्टेट किस पर निर्भर रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पर।